वेलकम बैक टू दिस अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो भी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो के अंदर नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन आयुष पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमारी पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है, जो कि आप लोगों के इंस्टॉलेशन सेटअप के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए हेल्प करेगा। एंड इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। खैर, आप लोग को इंस्टॉलेशन की ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के अंदर जस्ट आप लोग करना क्या है, ये कमांड अपने VS कोड के अंदर जस्ट आप लोग को रन करनी है एंड आप लोग का जो प्रोजेक्ट है वो वर्क करना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन आज का मुद्दा है हमारा जो नेक्स्ट जेस का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है बेसिकली हम उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने इंस्टॉलेशन अपनी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम जो है बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोग को नेक्स्ट जेस यहाँ पर सिखाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आप लोग के लिए अपडेट रहती है, क्योंकि जो अपडेट चीज़ें हैं हम लोग वही सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज़ वो चीज़ है जो आप लोग को यहाँ पर सब कुछ सिखाएगी, ऐप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो इसलिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का हाथ पकड़ते हुए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हुए चलेंगे एंड आप लोग को हर एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाएंगे। तो अगर आप लोग व्यूअर एक नए हो तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दो एक लाइक, क्योंकि ये यार हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो चलो यार, अब अपनी वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो को शुरू कर दिया है अब हम लोगों ने। अब यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ टॉप लेवल फोल्डर्स हैं जो यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन के कोड को जो है ऑर्गेनाइज करने में काम आते हैं। जैसे कि अगर मैं VS कोड के अंदर चलूँ और मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही प्रोजेक्ट बनाया था, तो आप लोग जैसे अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करोगे ना, तो आप लोग कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलने वाला है, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह का आप लोग को इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस इंटरफेस के अंदर आप लोग देखो, हमारे पास एक पब्लिक फोल्डर है जिसके अंदर सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर रहेंगी। यानी कि पब्लिक फोल्डर जो होता है वो बेसिकली जितनी भी हमारी इमेजेस रहेंगी वो पब्लिक फोल्डर के अंदर रहेंगी, लाइक दिस। एंड हमारा जो ऐप फोल्डर है, लाइक SRC के अंदर ऐप फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पर एक आइकन है, ये नेक्स्ट जेस का आइकन, जो आप लोग को वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले, यानी कि जो मान लो आप लोग को अपनी वेबसाइट का आइकन चेंज करना है लेट से, तो आप लोग इस फाइल के अंदर चेंज कर सकते हैं। इस फाइल को आप लोग रीनेम कर देना। देखो ये आइकन है, इसी इसी फाइल के नाम से आप लोग एक दूसरी इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। एंड आप लोग को जो लोगो है ना नेक्स्ट जेस का, वो चेंज हो जाएगा। फिर आती है आप लोग की, पहले मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा फाइल्स के बारे में बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो जाए कि भाई एक्चुअली में फाइल्स के अंदर हो काम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल डॉट CSS। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लोबल यानी कि पूरे वेब पेज के अंदर ये जो CSS फाइल है ना, ये जो CSS फाइल है आप लोग के पास, ये पूरे वेब पेज के अंदर स्टाइल्स को अप्लाई करेगी। यानी कि जो भी चेंजेस आप इस ग्लोबल्स डॉट CSS नाम की फाइल के अंदर चेंजेस करोगे ना, वो पूरे की पूरी वेबसाइट के अंदर जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऐड होंगे, लाइक दिस। मैं आप लोग को थोड़ा सा कोड यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर एक बॉडी है, तो यहाँ पर जो कुछ कलर है, बैकग्राउंड है, कुछ जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो ये रहेगी। चाहे आप लोग जो है इसको रन करके देख सकते हो, लाइक दिस। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ ना इसका प्रूफ, तो ये देखो, सबसे पहले एक काम करेंगे, LS करूँगा, फ्रंट एंड फोल्डर को अपने रन करूँगा, अगेन LS, उसके बाद CD माई ऐप, अगेन LS एंड npm run dev। जैसे कि हम लोग रिएक्ट में करते थे वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जेएस क्योंकि रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है, तो ज़्यादा यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। अब लोकल होस्ट 3000 पर अब हम लोग जाएंगे। जैसा कि आप ये देखो, वेलकम टू माय ऐप। एंड आप लोग अगर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा आप लोग अगर नोटिस करो, तो थोड़ा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज रहेगा एज़ कम्पेयर टू द बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी HTML रहती है उसके कंपैरिजन में आप लोग फ़ॉन्ट स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, लाइक यहाँ पर एरियल हेल्वेटिका, और अगर मैं मान लो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, दैन यहाँ पर कुछ ज़रूर देखना, हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल CSS है। तो पूरे के पूरे ये देखो, अब थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर हुआ, तो और चेंजेस आप लोग करना चाहो तो इसको आप लोग हटा सकते हो, ठीक है। ये करके Ctrl+S अगर मैं यहाँ पर करूँ, एंड अब देखो, तो ये देखो फिर फ़ॉन्ट स्टाइल में अगेन यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस होंगे। एंड इसी तरह से आप लोग यहाँ पर ग्लोबल स्टाइल्स को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो, कोई बड़ी यहाँ पर बात नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीज़ थी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी फाइल है layout.js, ठीक है। layout.js के अंदर कुछ लेआउट की प्री बिल्ट फाइल रहेंगी, जैसे कि हमारा कुछ मीटा डाटा जो रहता है, मेटा डाटा विच इज़ यूज इन SEO, यानी कि जो SEO इम्प्रूवमेंट के लिए हमारा काम आ सकता है। यानी कि यहाँ पर हम अपने ऐप के बारे में डिफाइन कर सकते हैं किस चीज़ के बारे में, वो हम लोग यहाँ पर ऐप को जो है अपने ब्राउज़र को बता सकते हैं हमारी वेबसाइट किस बारे में है। और कुछ यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं जो कि यहाँ पर डाउनलोडेड हैं, तो वो सारी चीज़ हमारी layout.js के अंदर है।
फिर आई हमारी मेन फाइल विच इज़ पेज डॉट जेएस, यानी कि जिसके अंदर हम अपना सारा का सारा कोड ही करते हैं लाइक दिस। मैं आप लोग को अगर करके यहाँ पर दिखाऊँ तो पी, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई this is our basically next level app। you मैं कोई भी डमी यहाँ पर डेटा लिख रहा हूँ। You can use it to create web apps fast as compared, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा as compared to रिएक्ट है। मैं कंट्रोल एस यहाँ पर प्रेस करूंगा एंड यहाँ पर चेक करूंगा क्या कंडीशन। तो देखो यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ है वो लिख कर आ चुका है काफ़ी, यानी कि लेआउट भी काफ़ी इनहेंस है। एंड यहाँ पर एक आपको आइकन भी दिख रहा होगा विच इज़ अबाउट नेक्स्ट जेएस, तो आप लोग इसको हटा सकते हो, ठीक है। पेज मॉड्यूल डॉट जेएस, ये हमारा पेज मॉड्यूल है ही, यानी कि यहाँ पर पेज के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स आप लोग को मिल जाएंगी, यानी कि पेज के जो मॉड्यूल्स हैं उनकी सीएसएस फाइल्स यहाँ पर आप लोग को मिलेंगी। तो आई होप आप लोग को इतने में तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यही आपका बेसिक जो था स्ट्रक्चर था। लेकिन अभी डॉक्यूमेंटेशन में एक बार हम नज़र मार लेते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भी टॉप लेवल फोल्डर्स क्या होते हैं। तो टॉप लेवल फोल्डर्स ये होते हैं विच आर लाइक पब्लिक फोल्डर, पेजेस फोल्डर एंड ऐप फोल्डर। यानी जो टॉप लेवल फोल्डर्स हैं उनके आप लोग को यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं लाइक दिस। आप लोग देख सकते हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर जो ऐप है, पेजेस हैं, पब्लिक है, ये सारे क्या है हमारे टॉप लेवल फोल्डर है। यानी कि ये जो है ये टॉप लेवल फोल्डर है। दिस इज ऑल्सो अ टॉप लेवल फोल्डर। तो ये हमारे क्या है कुछ टॉप लेवल फोल्डर्स हैं जो हमारे एप्लीकेशन के कोड को, और स्टैटिक एसेट्स यानी कि जो हमारे जो एसेट्स हैं, देखो स्टैटिक यानी कि कभी ना चेंज होने वाले ये स्टैटिक एसेट्स, यानी कि जो इमेजेस वगैरह हैं वो सारी इसके अंदर हमारी रहने वाली टॉप लेवल फोल्डर्स के अंदर। एंड इसके अंदर यहाँ पर देखो ऐप है, ऐप के अंदर ऐप राउटर, पेजेस राउटर, पब्लिक के अंदर जो स्टैटिक एसेट्स हैं वो सर्व होंगे। एंड एसआरसी के अंदर ऑप्शनल एप्लीकेशन का जो सोर्स फोल्डर यानी कि जितना भी आपका एसआरसी फोल्डर के अंदर देखो, अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, जितना भी आपका सोर्स कोड रहेगा वो पेज डॉट एसआरसी के अंदर रहेगा, तो वो एसआरसी के अंदर रहेगा। और जो भी आप लोग ऐप राउटर डिफाइन करेंगे वो ऐप्स के अंदर डिफाइन करेंगे, पेजेस के अंदर पेजेस राउटर। आइए और आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर टॉप लेवल फाइल्स। और टॉप लेवल फाइल करते हैं भी हमारी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने में काम आते हैं, किस तरह का भी यहाँ पर डिपेंडेंसीज मैनेज करेंगी, मिडलवेयर रन करने में काम आएंगी, मॉनिटरिंग टूल्स को इंटीग्रेट करने में, डिफाइन इन्वायरमेंटल जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यानी कि जो भी एएनवी फाइल्स आप लोग की होती है वो टॉप लेवल फाइल्स के अंदर आती है लाइक दैट। टॉप लेवल फाइल जैसे कि ये प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये इस तरह की जो भी आप लोग की फाइल्स रहेंगी नेक्स्ट जेएस के अंदर वो यहाँ पर रहेंगी। उसके बाद जो आपकी राउटिंग फाइल्स रहेंगी तो उनके यहाँ पर एक्सटेंशंस आप लोग को दे रखे हैं कि भाई आप लोग क्या क्या एक्सटेंशंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अपनी राउटिंग फाइल के अंदर। तो अगर आप लोग को कोई एरर यूआई बनाना है तो वो भी यहाँ पर आप लोग बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एरर डॉट जेएस या एरर डॉट जेएसएक्स का एक नई फाइल बनाकर। वैसे हम लोग सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर करेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे, एवरीथिंग आप लोग को हम दिखाएंगे। उसके बाद आता है नेस्टेड राउट, यानी कि एक राउट के अंदर दूसरा राउट, बेस्ट डेफिनेशन वो हो जाएंगे हमारे नेस्टेड राउट्स। एंड यहाँ पर कुछ डायनेमिक राउट्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप लोग के लिए, हम लोग सब कुछ आप लोग को यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस चीज़ से यहाँ पर ना डरें। देखो ओपन ग्राफ, ट्विटर इमेजेस, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। एसईओ के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी इन्हेंसमेंट हमारे नेक्स्ट जेएस ने दी है, जैसे कि एसईओ के अंदर साइट मैप, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी, यानी कि जो नेक्स्ट जेएस है ना, अगर आप लोग को इसका मेन फीचर बताऊँ क्या है भाई, आप लोग की जो वेबसाइट बने होंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर वो जो है उसकी रैंकिंग के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी इन्वॉल्व होती हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, क्योंकि सारा काम सर्वर साइड से ही होता होता रहता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट हायरार्की आप लोग को दे रखे हैं लाइक दिस। तो अभी आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है अगर आप लोग एक बिगिनर हैं, खैर अभी आप लोग इसको ना देखें। एंड ये थोड़ा सा आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर था, मैं आप लोग को कवर करवाता रहूँगा, लेकिन थोड़ा सा इसको ओवरव्यू में आप लोग को दे रहा हूँ लाइक दिस। अगर आप लोग को यहाँ पर राउटिंग सेटअप कर रहे हैं तो वो मैं आप लोग को बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ना मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं देख लेता हूँ और कुछ तो नहीं है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग कर रहे हैं। तो अब आप लोग को मैं मेन बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट उस पर स्विच करूँ विच इज़ लेआउट्स एंड पेजेस, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, फाइल बेस राउटिंग यहाँ पर कवर करती है, यूज़ करती है। बेसिकली फाइल बेस राउटिंग क्या होता है, यानी कि आप लोग अपने फोल्डर्स और फाइल को ही राउट्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये पेज क्या करेगा, हमें राउटिंग सेटअप करना यहाँ पर सिखाएगा। यानी कि मान लो भी आप लोग यहाँ पर एक पेज बनाना चाहते हो, मान लो ये है आपका पेज डॉट जेएस विच इज़ अ बेसिक होम पेज। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, वेलकम टू होम पेज, ठीक है, होम पेज। ये भाई ये होम पेज ऐप है जहाँ पर हमारी जो है बेसिक, यानी कि हमारा होम पेज। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, देखो एक चीज़ देखो, इसको हटाओ यहाँ से, इसको भी हटाता हूँ, और ये देखो
यहाँ पर ये हमारी होम पेज ऐप है सिंपल। एंड मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जब कोई यूज़र या तो कोई बटन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं या कोई राउट हम लोग यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पर स्लैश बताऊँ, मान लो मैं यहाँ पर एक एंड पॉइंट बनाना चाहता हूँ विच इज़ फॉर अबाउट सेक्शन या कॉन्टैक्ट सेक्शन। तो मैं अगर यहाँ पर एक अबाउट नाम का राउट बनाऊंगा तो देखो क्या होता है, बेसिकली लोड होगा एंड ये दिखाएगा 404 की भी पेज यहाँ पर फाउंड नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोगों ने राउट नहीं बनाया। तो नेक्स्ट जेस के अंदर अब हम लोग को अगर राउटिंग सेटअप कर रही हो तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो फाइल बेस राउटिंग से क्या मतलब है वो आप लोग को अभी यहाँ पर समझ में आएगा लाइक दिस। अब देखो आप लोग को मान लो एक पेज यहाँ पर डिस्क्राइब करना है यानी कि एक पेज यहाँ पर बनाना है, यानी कि पेज यूआई जो किसी स्पेसिफिक राउट के अंदर जो है हमारा विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक पेज फाइल यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग एक काम करो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो ये देखो कोड थोड़ा सा आप लोग को मिलेगा विच इज़ इन टाइप स्क्रिप्ट। तो आप लोग इसको एक काम करो ड्रॉप डाउन से जावा स्क्रिप्ट में कर लो बिकॉज वी आर यूजिंग जावा स्क्रिप्ट हेयर। तो यहाँ पर देखो ऐप के अंदर, देखो ऐप के अंदर एक पेज डॉट जेएस नामक फोल्डर है जिसके अंदर हेलो नेक्स्ट जेएस। तो ये हमें एक बेसिक सा फंक्शन दे रखा है, नीचे अब हम लोग करेंगे। अब एक लेआउट हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं इसके अंदर। अब देखो ऐप के अंदर लेआउट डॉट जेएस है, इसको आप लोग एक काम करो उसको अभी रहने दो। अभी हम लोग बेसिकली एक राउट यहाँ पर सेटअप करना सीखेंगे। चलो आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग एक काम करो यहाँ से ना, अब जब फाइल बेस्ड राउटिंग नेक्स्ट जेएस जो है यूज़ करता है तो एक काम करते हैं इसके अंदर ना एक नया हम लोग फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर क्या बनाएंगे, अभी फोल्डर के अंदर मैं रख सकता हूँ लाइक मैं यहाँ पर अबाउट, ठीक है मैंने मान लो यहाँ पर लिखा अबाउट एंड यहाँ पर जो आप लोग को उसके अंदर फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम आप लोग यहाँ पर रखो पेज डॉट जेएस, ठीक है पेज डॉट जेएस आप लोग कर लें। और एक काम करता हूँ यहाँ पर ना इसको सारे को एक बार कॉपी करके कंट्रोल सी करके एंड चेक करूँगा कि भाई हाउ दिस वर्क्स। एंड यहाँ पर कंट्रोल वी अगर मैं करूँ तो यहाँ पर होम की जगह आप लोग यहाँ पर अबाउट कर दें, अबाउट और कुछ तो नहीं है बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर कंट्रोल एस अगर मैं प्रेस करूँ तो अब देखो रिएक्ट के अंदर तो हम लोग को ऐप डॉट जेएस के अंदर जाना पड़ता है एंड वहाँ से इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर नेक्स्ट लेवल काम है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, अब मैं एक बार देखना चाहूँगा क्या हमारा अबाउट सेक्शन एक्सेसिबल है यहाँ पर या नहीं। ठीक है अबाउट, लेट्स सी। तो अगर आप लोग देखो तो अबाउट के अंदर मेरे को वही टेक्स्ट मिला क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया। तो मैं एक काम करूँगा, मुझे कैसे पता लगेगा, मैं यहाँ पर एक काम कर दूंगा वेलकम टू अबाउट पेज ऐप एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा मैं लिख दूंगा कि भाई ये क्या है अबाउट सेक्शन है, दिस इज अबाउट सेक्शन, दिस इज अबाउट सेक्शन, दिस इज अबाउट सेक्शन ऑफ आवर ऐप, कि ये हमारे ऐप का ना एक अबाउट सेक्शन है। तो ये देखो अबाउट के अंदर आप लोग गए तो यहाँ पर देखो अबाउट पेज ऐप एंड यहाँ पर हमारा अबाउट सेक्शन है हमारे ऐप का। तो आप लोगों ने देखा कितना सिंपल था यहाँ पर एक राउट को क्रिएट करना है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट जेएस। बस जस्ट आप लोग को एक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर एक पेज डॉट जेएस नाम की फाइल बनानी है, उसको रीनेम करना है एंड यहाँ पर अपना कोड शुरू कर देना है, दैट्स इट। एंड आप लोगों को कोई भी इंपोर्टिंग की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। एंड यही वो चीज़ें हैं जो नेक्स्ट जेएस को रिएक्ट जेएस से यहाँ पर काफ़ी जगह कहीं गुना बेटर यहाँ पर आप लोग को बनाती हैं। ठीक है तो एज एन एक्जेस डेवलपर आप लोग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर उठा सकते हैं एंड ये आप लोग की डेवलपमेंट जर्नी को बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। आइए मैं कुछ और भी यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जहाँ को ना तो यहाँ पर देखो एक ऐप के अंदर ना देखो ऐप के अंदर एक पेज डॉट जेएस तो आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा जिसके अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया हेलो नेक्स्ट जेएस बना दिया। अब यहाँ पर देखो और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर हम लोग डाइव करेंगे तो यहाँ पर क्या है एक लेआउट है जो कि मल्टीपल पेजेस के साथ शेयर हुआ गया है। और नेविगेशन लेआउट जैसे कि आप लोग देखते हो नेविगेशन के अंदर मल्टीपल पेजेस के अंदर शेयर हुआ होता है। और you can define layout by exporting a react component from a layout file. The component should be accept a children probe which can page or another layout. For example, to create a layout that accept your index page as child, add a layout file inside the app directory. ओ ये क्या कह रहा है बेसिकली यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो देखो यहाँ पर डैशबोर्ड लेआउट यानी कि मान लो हम लोग को एक डैशबोर्ड पेज बेसिकली बनाना है हमारे ऐप के अंदर। तो यहाँ पर क्या है चिल्ड्रंस को पास किया और यहाँ पर कुछ कुछ छोटा छोटा HTML हम लोगों ने कर दिया, यहाँ पर लेआउट को थोड़ा सा UI था। और यहाँ पर जो है चिल्ड्रंस को हम लोगों ने प्लेस कर दिया जहाँ पर हम लोग एक नेस्टेड लेआउट को जो है रेंडर करवाना चाहते थे। तो बेसिकली अब अब प्रॉब्लम क्या हुई देखो, अब हम लोग को मान लो समझ में नहीं आ रहा कि भाई करना क्या है। तो एक काम करो सबसे बेस्ट टूल मैं एक काम करूँगा चैट जीपीटी पर आप लोग को जाना है। ये हम आप लोग को आगे तक के लिए बता रहा हूँ कि भाई आप लोग को अगर कोई भी पेड कोर्स बेचे तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से ही किस तरह से जो है सीख सकते हो। मान लो आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा देन आप लोग क्या करो कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी के पास जाओ पेस्ट करो और इससे कहो टीच मी। और जो आप लोग का टॉपिक था ना
कौन सा टॉपिक था अभी नेक्स्ट जेएस के अंदर, विच वॉज दैट कि भी क्रिएटिंग अ लेआउट। ये वाला टॉपिक ना हम लोग को चैट जीपीटी समझेंगे लाइक दिस, क्योंकि अब एआई का ज़माना है। अगर एआई का अब लोग यूज़ नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। अब देखो यहाँ पर चैट जीपीटी आप लोग को समझाएगा। देखो अब देखो यहाँ पर कुछ स्टेप्स आप लोग को देगा। देखो ये चीज़ अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूजिंग बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल लगेगी इनिशियल स्टेजेस के अंदर, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है या देखा ही नहीं है। जब तक आप लोग विजुअली चीज़ों को नहीं देखोगे तब तक आप लोग को यहाँ पर समझ में आना मुश्किल है कि भी चल क्या रहा है एंड ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखो ये जो स्टेप्स देगा ना आप लोग को, वो आप लोग फॉलो करते चलो लाइक दिस। यहाँ पर एक आप लोग क्या करो कि लेआउट डॉट जेएस नाम की फाइल बनाओ हमारी ऐप डायरेक्टरी के अंदर, जहाँ पर आप लोग को क्या करना है, एक लेआउट डॉट जेएस फाइल बनानी है या लेआउट डॉट टी एस एक्स इफ़ यू आर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट। तो एक काम करता हूँ मैं, एज डायरेक्टेड इन द चैट जीपीटी में एक काम करूँगा, ऐप डायरेक्टरी के अंदर में एक काम करूँगा। और ये है हमारी ऐप डायरेक्टरी, इसके अंदर एक फाइल बनाई लेंगे विच इज़ अबाउट लेआउट डॉट जेएस, और लेआउट डॉट जेएस हमारे पास ऑलरेडी है, यू कैन सी दिस हेयर। तो भाई लेआउट डॉट जेएस तो हमारे पास है ही यहाँ पर, और ठीक है ऐप के अंदर लेआउट डॉट जेएस। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो लेआउट डॉट जेएस के अंदर इस लेआउट डॉट जेएस के अंदर जाओ आप, तो यहाँ पर कुछ कुछ इस तरह का कोड आप लोग को दिख रहा होगा सिमिलर टू दिस कोड, ठीक है, जहाँ पर चिल्ड्रंस पास कर रखे हैं, लेआउट पास कर रखा है, रूट लेआउट है लेकिन हमारे पास। तो अब लेआउट बेसिकली काम किस में आता है, जब आप लोग कोई फुटर्स या हेडर्स वगैरह बनाना चाहते हो, जब वहाँ पर हमारा लेआउट यहाँ पर काम आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लेआउट को ना छेड़ते हुए, इस लेआउट को छेड़ते ना हुए, यानी कि इस लेआउट को हम ना छेड़े एंड क्योंकि ये मेटा डाटा भी है हमारे पास, तो हम लोग इसी के अंदर चेंजेस करेंगे अभी के लिए। ये हमारा एच टी एम एल है, ठीक है, इस तरह से भी यहाँ पर एच टी एम एल। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, इसको कॉपी करो। ये आपका हेडर था, यहाँ पर हेडर एंड मेन चिल्ड्रन विच इज़ दैट फुटर, ठीक है। मैं डिव के अंदर इन सबको एक बंद कर दूंगा, डिव के अंदर सभी को बंद कर दूंगा। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर रिटर्न फंक्शन के अंदर ना आप लोग इसको एक बार कमेंट आउट कर लो, कमेंट आउट यहाँ पर कर लो। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर एक डिव भी ऐड कर दूंगा एज अ पेरेंट कंटेनर डिव। डिव को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया लाइक दिस। देखो अब ये जो हमारा कोड था इसको हम लोग काम करेंगे, ये जो हमारा कोड था ये वाला, इसको यहाँ से कट करो। कट करो, कट होने के बाद हम यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोल एस अगर हम लोग प्रेस करें और चलें अपने, ओके। अब यहाँ पर क्या है, अब देखो आप लोग को हर चीज़ यहाँ पर समझ आई जाएगी। चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन वो है जहाँ पर जो है पेज कंटेंट है वो इंसर्ट किया जाएगा, और लेआउट जो है सारे के सारे पेजेस को रैप करेगा। और जो हमारे हेडर और फुटर है ना वो सारे के सारे पेजेस पर, यानी जितने भी हम लोग पेजेस क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने एक अबाउट पेज यहाँ पर क्रिएट किया था उसके अंदर भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। नहीं तो आप लोग क्या करना पड़ता, हर पेजेस के अंदर एक फुटर बनाते, हर पेजेस के अंदर एक हेडर बनाते, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल। तो हम लोग ये काम ना करते हुए यहाँ पर लेआउट डॉट जेएस का सहारा लेंगे एंड यही चीज़ें हमारे लेआउट डॉट जेएस जो है हमें सिखाता है करना। तो यहाँ पर देखो अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है ऐप राउटर को फॉलो करता है, स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज ही कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जेएस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली देखो लेआउट डॉट जेएस को अपने सब पेजेस, यानी कि जो उसके अंदर पेजेस क्रिएट हुए हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। एंड यहाँ पर आप लोग को एक पेज स्ट्रक्चर भी दे रखा है लाइक दिस। अब देखते हैं यहाँ पर बेसिकली चेंजेस क्या हुए। अब इस चीज़ को करने के लिए हम एक काम करते हैं, हमें टर्मिनल को अगेन यहाँ पर ओपन करेंगे और हमने इस चेंजेस को भी सेव कर दिया। लेट मी ओपन माई लोकल होस्ट एंड आप लोग देखो क्या यहाँ पर देखो कुछ एरर आ गया, बेसिकली द फॉलोइंग टैग्स आर मिसिंग इन द। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो एच टी एम एल है वो यहाँ पर मिसिंग है। बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर जो मेरा एच टी एम एल टैग है मैं उसको अगेन यहाँ पर जिंदा कर दूंगा, अलाइव कर दूंगा। देखो किस तरह से इसको अनकमेंट कर दूंगा और ये जो है ये तो हमारे है ही कमेंटेड, और इसको कर देता हूँ अनकमेंट। अभी इन चीज़ों को मैं यहाँ पर कमेंट ही रहने दूंगा, ठीक है, कमेंट रहने देंगे। इस वाले एच टी एम एल को यहाँ से कट करते हुए इस डिव के अगर मैं नीचे पहुँचा दूँ इस तरह से, तो अब मैं कंट्रोल अगर एस प्रेस यहाँ पर करूँ एंड अगेन यहाँ पर जाऊँ तो देखो अगेन मुझे यहाँ पर मिला। लेट मी सी क्या आ रहा है अभी यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग इस तरह से एक्सपेरिमेंट करें जिससे आप लोगों को बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ओके 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 लेट मी सी। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों ने गलती क्या की, बेसिकली गलती की वजह से जो यहाँ पर हुआ विच जैसे कि हम लोगों ने इसको कमेंट आउट कर दिया था, तो नेक्स्ट जो है थोड़ा सा बुरा मान गया यहाँ पर, क्योंकि ये जो है एचटीएमएल कोई ऐसा एंटर करेगा। तो ये जो दो स्लैश थे यहाँ हटाऊंगा और इसको भी यहाँ से जो है हटा दूंगा। और अब आप लोग एक चीज़ देखो, ये एचटीएमएल के अंदर है बिल्कुल सही, लेकिन जो हमारा बॉडी टैग है बेसिकली जो डिव है ना ये बॉडी के अंदर हमारा होना चाहिए। तो एक काम करूँगा इस डिव को यहाँ से कट करूँगा। देखो ये हमारा बेसिक एचटीएमएल होता है, आप लोग शुरू से समझो। देखो अगर आप लोग कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ा सा आप लोग फोकस करें, ठीक है, फोकस करो एंड देखो
हमारे पास एक HTML टैग था, उसके अंदर बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर ही सारा का सारा लेआउट का खेला होता है, आप लोग को पता है। तो अब जो ये चिल्ड्रन है, पहले तो आप लोग इसको यहाँ से गायब कर दो, गायब कर दो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके अंदर ये क्रिएट करने वाले लाइक दिस। अब देखो जो हमारा चिल्ड्रन है वो हम लोगों ने मेन कंपोनेंट के अंदर पास कर दिया है। चिल्ड्रन को भी हम लोग देखेंगे है क्या ये। तो यहाँ पर आप लोग देखो, हम लोगों ने एक HTML फाइल के अंदर एक बॉडी के अंदर ये कुछ यहाँ पर था एंड एक डिव बना लिया। तो भाई यहाँ पर ये लिखा माई ब्लॉग और यहाँ पर एक चिल्ड्रन, ये एक फोल्डर लिया और यहाँ पर इस तरह से कर दिया। जस्ट अब आप लोग यहाँ से कंट्रोल एस प्रेस करो एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। और ये देखो, अब आप लोग देखो कि भाई यहाँ पर है वेलकम टू पेज ऐप, और यहाँ पर देखो जो हमारा हेडर था वो क्रिएट हो चुका है एंड जो हमारा फुटर था वो भी ऑटोमेटिकली सारे एंटायर लेआउट पर क्रिएट हो चुका है। लेट मी सी कि भाई क्या अबाउट सेक्शन के अंदर भी हमें ये दिखाई देगा। लेट्स चेक। तो आप लोग देखो कि भाई हम लोग के अबाउट सेक्शन के अंदर भी हमें ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो कि हमारा हेडर है एंड हमारी एक ब्लॉग का फुटर है, विच इज़ वेरी गुड। एंड लेआउट भी काफ़ी ठीक ठाक बना है। क्या मैं देखूँ रेस्पॉन्सिव भी है या नहीं, ChatGPT के द्वारा बनाया गया है। ऑल राइट, ये रेस्पॉन्सिव भी आप लोग देख सकते हैं, इसकी रेस्पॉन्सिवनेस काफ़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर हम इसी तरह से काम करते रहे तो हम जो है एक दिन बहुत ही प्रो वाले डेवलपर यहाँ पर बन जाएंगे। तो भाई नेक्स्ट जेएस का तो आपका यही है कि भाई मान लो आप लोग कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मान लो एक क्रिएटिंग अ लेआउट हम लोगों को नहीं समझ में आया क्या है। अब अगर हम लोग इसको पढ़ें तो अब हम लोग को समझ में आ जाएगी डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली लिख क्या रहा है, क्योंकि पहले आप लोग क्रिएट करो, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, देन आप लोग को समझ में आएगा। देखो लेआउट हम लोगों ने फाइल बनाई यूआई, जो कि शेयर्ड है किसके बीच में, मल्टीपल पेजेस। भाई ये रहे मल्टीपल पेजेस, ये देखो ये अबाउट पेज के अंदर भी शेयर्ड है एंड ये आप लोग के होम पे यानी कि स्लैश एंड पॉइंट के बीच में भी शेयर है। तो ये वो लेआउट है, आपको कौन सा लेआउट डॉट जेएस। तो ये वही लेआउट है जो किसके बीच में, सारे यानी कि सारे एग्जिस्टिंग पेजेस के अंदर, यानी कि मल्टीपल पेजेस के अंदर क्या है, शेयर्ड है, जिसको हम सारे पेजेस पर देख सकते हैं, जैसे कि हमारे हेडर एंड फुटर। अब आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर दे रखा हो नेविगेशन, जिस तरह से हम लोग नेविगेट कर रहे थे राउट पर, लेआउट क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, स्टेट रिमेन इंटरेक्टिव रहते हैं एंड डू नॉट रीरेंडर। और यहाँ पर ये रीरेंडर नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि दोबारा रिएक्ट की तरह रीरेंडरिंग यहाँ पर नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो, यू कैन डिफाइन लेआउट बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्टिंग अ रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम लेआउट फाइल, जो हमारी लेआउट फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड थी, और कंपोनेंट को एक चिल्ड्रन एज अ प्रोप विच कैन बी, जो कि क्या हो सकता है, एक अनदर लेआउट यहाँ पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे यहाँ पर समझना है कि भी चिल्ड्रन प्रोप है क्या, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पूछूंगा व्हाट इज चिल्ड्रन प्रोप, व्हाट इज चिल्ड्रन 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 प्रोप। तो मैं आप लोग को यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि भी आप लोग किस तरह से सीखना है चीज़ों को, किस तरह से आप लोग खुद से यहाँ पर चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। देखो चिल्ड्रन पोप रिएक्ट के अंदर पूछा, लेकिन मैं यहाँ पर नेक्स्ट जेएस के अंदर यहाँ पर पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट जेएस के अंदर इस तरह से मॉडिफिकेशन करो। देखो चिल्ड्रन प्रोप्स नेक्स्ट जेएस के अंदर ऐप राउटर के अंदर जो होता है, चिल्ड्रन प्रोप इज ऑटोमेटिकली पास टू द लेआउट डॉट जेएस फाइल। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पेज कंटेंट को, जो कि किसी दूसरे लेआउट के अंदर हम लोग को जो है इंसर्ट करना होता है। जिस तरह से हम लोगों ने ये किया था, देखो ये था, ये एक तरह से चिल्ड्रन मान लो, ठीक है, स्लैश अगर मैं करूँ स्लैश अबाउट, तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, चिल्ड्रंस हैं, जो कि दूसरे लेआउट के अंदर भी हम लोग को रिप्रेजेंट, यानी कि जो पेज कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें लेआउट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्किंग भी हमें डिफाइन कर रखी है। जब हम लोग एक डिफाइन करते हैं लेआउट डॉट जेएस चिल्ड्रन के साथ, तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जेएस क्या करता है, सारे के सारे पेज को एक साथ रैप करता है, यानी कि बांधता है उसके अंदर, और पेज कंटेंट को एज ए चिल्ड्रन यहाँ पर पास करता है, ठीक है। अब यहाँ पर चिल्ड्रन को किस तरह से यूज़ करता है वो भी इसे दे रखा है। अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस है नेक्स्ट ऐप के अंदर, वो हमारे पास है भी, तो नेक्स्ट जेस क्या करता है, उन्हें मेन चिल्ड्रन के अंदर, यानी कि मेन जो है उन्हें मेन के अंदर, सब के अंदर इन्हें पास कर देता है। फिर जब तो ये विजिबल होगा सभी के अंदर, ये जो चीज़ें हैं, ये जो माई ब्लॉग एंड ये जब तो जैसे चिल्ड्रन पास किया, तो यानी कि सारा का कंटेंट इसके अंदर इंसर्ट हो गया एंड हमें यहाँ पर लेआउट जो है दिख गया। तो दैट्स हाउ इट इज़ वर्क। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आया होगा, नहीं आया तो धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर दे रखा है, अब यहाँ पर एक लेआउट हम लोगों ने बना लिया, इस तरह से बनाया लेआउट डॉट जेएस के अंदर, और ऐप के अंदर लेआउट डॉट जेएस ये हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। देखो लेआउट का यही, और यहाँ पर जो है जो आप लोग रेंडर करवाना चाहते हो, जैसे कि हम लोगों ने करवाया था इसके अंदर कोड के अंदर, ये चीज़ रेंडर करवा दी थी, तो वही हमें यहाँ पर कमेंट की सहायता से ये बताना चाहता है, और चिल्ड्रन इस तरह से आप लोग को पास यहाँ पर करना है। और ये जो लेआउट है इसको रूट लेआउट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है हमारी टॉप रूट के अंदर ही डिफाइन हो जाए, टॉप रूट डायरेक्टरी के अंदर ही डिफाइन होता है। ये क्यों ज़रूरी है अभी, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर
ये रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। और इसके अंदर HTML और बॉडी टैग्स भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले हम लोगों ने क्या किया था, बॉडी टैग्स और HTML टैग को रिमूव कर दिया था एंड हम लोग को एरर्स यहाँ पर फेस करने पड़ रहे थे। ठीक है, अगर आप लोग रूट लेआउट के बारे में और जानना चाहते हो तो आप लोग इस लिंक पर क्लिक करो, तो आप लोगों के बारे में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें खुल जाएंगी लाइक दिस। देखो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को मिलेंगी इसके बारे में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम लोग शायद शायद राउट्स एक ही वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते, और भी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर करनी पड़ेंगी। काफ़ी सारे टाइप के यहाँ पर राउट होते हैं, जैसे कि अभी मैं एक बार बैक करूँगा। ये देखो, अभी ये जस्ट बेसिक राउट था, एक ये था, और यहाँ पर अभी काफ़ी और चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग को एक नेस्टेड राउट भी बनाना है, तो वो हम लोग अपनी अगली वीडियो के अंदर बनाएंगे, जो कि क्या करेंगे, एक नेस्टेड राउट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया, बेसिक राउटिंग यहाँ पर सेटअप करनी सीखी। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग क्या करें भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग नए व्यूअर हो देन सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोस या पूरी की पूरी सीरीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट जेएस डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने अपनी पहली वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर दी है, विच इज़ इंस्टॉलेशन सेटअप। आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। टिल देन मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।